हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ और ये प्रश्न यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए भी ये रामबाण क्लास होने वाली है। और इसके पहले मैंने 4 क्लासेस करवा दी हैं, हिंदी कहानी के एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके परीक्षा में। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और उसने कहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर रचना है उसने कहा था। कौन सी रचना है? उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भोला राम का जीव। ये जो भोला राम का जीव कहानी हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 10 के अंतर्गत आती है। तो इसका क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। भोला राम का जीव कहानी के विषय में सत्य कथन है। आपको 4 ऑप्शन है, इनमें सत्य कौन कौन से हैं आप ये बताने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं पहले ऑप्शन देखते हैं। भ्रष्टाचार की पक्षधरता। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार का अनावरण। अगला पॉइंट है सदाचार का निषेध। फिर जो लास्ट वाला है वो है कि सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो इसमें आपको छांटना है कौन कौन सत्य है। मैं भूल गई है यहाँ पे, हाँ लिखा तो है ये। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। बी डी, बी सी, ए बी और सी डी। तो इसका राइट आंसर है बी और डी। देखते हैं कौन कौन से हैं बी और डी। बी है भ्रष्टाचार का अनावरण और डी है सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है ए। क्या है राइट आंसर? ए, बी और डी। तो भोला राम का जीव कहानी के विषय में सत्य कथन है। इसमें भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। ध्यान में रखिएगा इसको। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्र हैं? मालती किस कहानी की पात्र हैं? ऑप्शन देखते हैं गैग्रीन, तीसरी कसम और उसने कहा था। इसमें 3 ही ऑप्शन हो गए गलती से। चलो कोई बात नहीं, आंसर इसमें है, आप दे सकते हैं। तो मालती किस कहानी की पात्र हैं? गैग्रीन, तीसरी कसम, उसने कहा था। तो मालती गैग्रीन कहानी की पात्र हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक पात्र से क्वेश्चन भर के आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और मैं अलग से यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 की मतलब कि जो पात्र वाली होती है ना, पात्र वाले जो होते हैं क्वेश्चन, वो मैं करवाऊँगी एक एक क्लास में। तो मालती किस कहानी की पात्र हैं? गैग्रीन कहानी की पात्र हैं।
इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लतिका किस कहानी की पात्र है? लतिका किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन देखते हैं, आकाशदीप, दुलाई वाली, परिंदे, ईदगाह। तो लतिका परिंदे कहानी की पात्र है, इम्पोर्टेंट है। और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की कहानी है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो परिंदे कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार, और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो ये परिंदे कहानी का पात्र है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। इसमें यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप बताइए। 2 इसमें गलत हैं और 2 सही हैं। तो तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं धुन्नीराम और पलटदास, और ये वाले नहीं हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी कसम भी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंशीधर किस कहानी का पात्र है? वंशीधर किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन देखते हैं, उसने कहा था, दुलाई वाली, गैग्रीन, अपना अपना भाग। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और इसके इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दुलाई वाली कहानी की जो लेखिका हैं बंग महिला, और इनका मूल नाम है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म 1882 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद में है गैग्रीन कहानी। गैग्रीन कहानी अज्ञे जी की है, और अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। मैंने कल की क्लास में कविता पढ़ाई थी कलगी बाजरे की, तो पूरा इनका संक्षिप्त परिचय भी दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली कहानी है अपना अपना भाग। अपना अपना भाग एक लड़का होता है, उसकी आयु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उस लड़के की आयु होती है 10 वर्ष, इसकी भी 10 वर्ष आयु होती है। और एक दुलाई वाली कहानी में सीता नामक पात्र होती है, उसकी भी आयु 10 वर्ष है। तो आप इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और सीता नामक पात्र जो है कहानी कौन सी लगी है? दुलाई वाली। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीता नामक पात्र की आयु, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है वंशीधर किस कहानी का पात्र है? तो दुलाई वाली कहानी का पात्र है। और ये दुलाई वाली कहानी के हमने महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करवाए हुए हैं। ईदगाह कहानी, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन। 4 कहानियों के महत्वपूर्ण MCQ मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वंशीधर किस कहानी का पात्र है? तो दुलाई वाली कहानी का पात्र है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती हैं? क्वेश्चन है हमारा लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन देखते हैं, चंपिया, जंगी की पुतोहू। फिर अगला ऑप्शन है लरेना की बीवी, राधे की बेटी।
तो इसमें राइट आंसर हमारा जंगी की पुतोहू को बिरजू की माँ ट्यूशन वाली कह के संबोधित करती है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रदेव से मेरी बातें। क्या है हमारा क्वेश्चन? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन देखते हैं 1904 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी और क्या है हमारा 1911 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1904 ईस्वी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, किरण किस कहानी की पात्र हैं? किरण किस कहानी की पात्र हैं? कानों में कंगना, आकाशदीप, गैग्रीन, राजा निर्वंशिया। तो इसका राइट आंसर है कानों में कंगना। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर जीव प्रसन्न हो गए थे? कसीदारी, चिकनकारी, जरदोरी, फुलकारी। तो इसका राइट आंसर है फुलकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के MCQ सॉल्व करेंगे। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और यूनिट 5 में मैंने 9 कविता पढ़ा दी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिएगा।